नमस्कार दोस्तों, वो डी एस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज का नया टॉपिक है वजन घटाने की तीन आदतें। तीन आदतें आप ऐसी डाल लीजिए जो कि आपका वजन घटा सकता है। आप कितने भी हेल्दी हों, चाहे जितनी भी ज़्यादा आपका आपका वेट ज़्यादा हो, ठीक है दोस्तों, वो चाहे ग्रेड 1 का हो, ग्रेड 2 का हो या ग्रेड 3 का हो, जिसको हम ओवर वेट भी बोलते हैं। अब दोस्तों, वो वेट चाहे आपके शुगर खाने से बढ़ा हो या मैदा खाने से बढ़ा हो या फैटी या जंक फूड वगैरह ये सब खाने से हुआ हो, सिर्फ तीन चीज़ों को ठीक कर लीजिए। आपका किसी भी तरीके का अगर फैट होगा, आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका फैट आपका बैलेंस में आ जाएगा, आपका बीएमआई आपका मेंटेन हो जाएगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा जो फैट हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारे बॉडी का वेट जब कंट्रोल नहीं होता है, लोगों को चलने में तकलीफ होता है और ढेर सारी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर भी आ जाती हैं। और ये कहावत भी कही गई है कि मोटापा हमारी बीमारियों का घर है। तो प्लीज़ ये हमारा वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कौन सी ऐसी तीन आदतें हैं जो कि आपके वजन को कम कर सकता है। जैसा कि मैंने बोला था, चाहे वो ग्रेड 1 का आपका ओवर फैट हो या ग्रेड 2 का हो या ग्रेड 3 का हो, ये सभी को कंट्रोल करता है दोस्तों। जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला पॉइंट है दोस्तों चेयर। आप चेयर में जब बैठे रहते हैं तो आप देखते हैं जो जठराग्नि होता है, हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, वो हमारा बहुत स्लो हो जाता है, वीक हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा बॉडी में डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा वेट बढ़ता चला जाता है, फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता चला जाता है, फैट हमारा बर्न नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, वो फैट चाहे थाई में हमारा इंक्रीज हो सकता है या हमारा एब्डोमेन में हमारा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उस वही चेयर जो आपको नुकसान कर रही है, उसी चेयर के माध्यम से हम कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हम चेयर के पास खड़े हो करके हम अप एंड डाउन हम बैठेंगे, जो हिप का पोर्शन है वो चेयर के पीछे में हम टच करेंगे और ऐसा हम 30 से 40 बार हम डेली करेंगे तो वही चेयर आपके लिए फायदेमंद भी हो जाएगा। दूसरा, हम चेयर पर बैठ करके पैर को अप एंड डाउन भी हम कर सकते हैं, दोनों पैर को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का जो पोर्शन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जब एक्सरसाइज होगी, एनर्जी वहाँ पर हमारी लॉस होती है। तो आप देखेंगे तो एनर्जी कहीं ना कहीं से रिकवर करने के लिए आपके फैट से लेगी, जो भी एक्स्ट्रा फैट जो आपका डिपॉजिट है वो वहाँ से लेगा। तो आप देखेंगे कि जो चेयर में बैठे रहते हैं उनको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और फैट हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता चला जाता है। तो वही चेयर को अगर हम दोस्त बना लेते हैं तो वो दूसरे वे में आपके वजन को वहाँ पर रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लिफ्ट की जगह पर सीढ़ियों का प्रयोग करें। आजकल देखते हैं दोस्तों, किसी फ्लैट में लोग रहते हैं, वहाँ भी सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। किसी रेलवे स्टेशन में अ, जब हम जाते हैं तो वहाँ भी सीढ़ियों की जगह पर लिफ्ट लगी रहती है। इसी तरीके से फ्लैट में भी वहाँ भी लिफ्ट लगी रहती है, लेकिन लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि लिफ्ट की जगह पर आप सीढ़ियों का प्रयोग करें। अगर आप घर में हैं, वहाँ भी अगर लिफ्ट लगी हुई है, तब भी हम सीढ़ियों का भी जो वे रहता है, हमें उसको ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि 10 सीढ़ी चढ़ने से आपको प्रॉब्लम हो रही है या एक फ्लोर पर चढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है। आप धीरे धीरे, आप फर्स्ट डे एक फ्लोर चढ़ें, फिर सेकंड डे सेकंड फ्लोर चढ़ें और फिर थर्ड डे फर्स्ट फ्लोर से लेकर के थर्ड फ्लोर पर आप चढ़ें। आप धीरे धीरे देखेंगे बॉडी की स्टेमिना, आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा और आपका जो बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा
इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा जो दोस्तों मैं बताना चाह रहा था कि ये रेलवे स्टेशन पर जो स्केलेटर लगा रहता है, लोग सीढ़ियों का प्रयोग ना करके आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दूसरा मैंने पॉइंट बताया ये बहुत इफेक्टिव और अच्छा है कि लिफ्ट की जगह पर हमें सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड पॉइंट आता है, जो तीसरी आदत हमको क्या फॉलो करना चाहिए, टॉकिंग ड्यूरिंग वॉक। मतलब कभी कभी आपका इंपॉर्टेंट कोई कॉल आती है या कोई आप वीडियो या ऑडियो जब भी कभी हम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं कि कान में हम लगा लेते हैं और बैठ करके ही हम ज़्यादा देर तक बात करते रहते हैं या म्यूजिक सुनते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हम वॉकिंग करते 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 हम इसको सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहे डेली की एक्सरसाइज कर रहे हों, ठीक है दोस्तों, आप उस कंडीशन में भी जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप वॉकिंग करते जाइए, बात करते जाइए, तो आप देखेंगे कि आपका टाइम भी पता नहीं लगेगा कि कितना जल्दी वो टाइम आपका पास हो गया और डेस्टिनेशन की जगह पर आप पहुंच भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हमेशा याद रखें कि फ़ोन को कुछ हमें कान से सटा के कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हार्मफुल वेव्स होती हैं जो कि ये आपको बहुत ज़्यादा कुछ आपके हियरिंग लॉस भी कर सकती हैं। इवन यहाँ तक कि रिसर्च में जो पाया गया है कि कैंसर तक भी वो डेवलप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो तीन मैंने पॉइंट बताए थे, एक चेयर का, दूसरा लिफ्ट की जगह पर सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए, तीसरा टॉकिंग ड्यूरिंग वॉक हमें करना चाहिए। इसके अलावा तीन पॉइंट अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे आप कभी फैटी नहीं होंगे, आप ओवरवेट नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, वो क्या, पहला है हमारा डाइट प्लान, दूसरा क्या है हमारा एक्सरसाइज, और दूसरा तीसरा क्या है लाइफ स्टाइल। ठीक है दोस्तों, ये बार बार मैं क्यों बोलता हूं कि डाइट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितना हमें फैट लेना चाहिए, कितना हर कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना हमें प्रोटीन लेना चाहिए। जैसा मैं बोलता रहता हूँ कि हमेशा हमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन का पार्ट हमको लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक्सरसाइज करने से क्या है, जो भी एक्सेस फैट है वो आपका रिड्यूस होता जाएगा। बहुत ज़्यादा हमारा अगर फैट एक्यूमुलेट हो गया है तो वो भी हमारा बर्न हो जाएगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आप होल डे एनर्जेटिक रहेंगे। नेक्स्ट वन इज है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, हमको क्या काम कब करना चाहिए, ये हमारी लाइफ स्टाइल में आता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो मेरा बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मैं एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष में फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।